अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमाला। आप देख रहे हैं गुरु अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं। उसका एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा टॉपिक वो है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा हमारे वो होते हैं जिनके पास बिल्कुल सुपरफिशियली रिजेंबल होते हैं फंजाई की तरह। इनकी जो बॉडी होती है उसको कहा जाता है माइसीलियम, जो बनी हुई होती है नेटवर्क ऑफ हाईफाई की। ठीक है, बहुत सारे इनमें जो हैं ऐसे होते हैं जिनके पास सेंट्रियोल होता है। ठीक है, और इनके पास सेल वॉल होती है और सेल्यूलोज भी होता है। ये हेट्रोमार्फिक ये हेट्रोट्रॉफिक है। इनके पास जो है कौन से एब्जॉर्प्टिव फीडर्स होते हैं, मतलब कि पहले ग़िज़ा को तोड़ेंगे फिर बॉडी के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स की मदद से। ज़्यादातर इनमें जो हैं ग्रुप इनके क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल मतलब कि जो मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ने जो है डेवलप की है मूवमेंट कुछ स्टेजेस ऑफ द लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो मेजर ग्रुप इनके जो हैं फंजाई के हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स हैं, वाटर मोल्ड्स हैं। हमारा जो इधर जिक्र है पहला वो स्लाइम मोल्ड्स का है, जिसको मैक्सोमाइकोटा कहा जाता है। मैक्सोमाइकोटा कहा जाता है। मोटाइल हैं किसकी तरह, एनिमल्स की तरह, और प्रोड्यूस करते हैं स्पोर फंजाई की तरह। इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनिमल्स की तरह मूवमेंट करते हैं और फंजाई की तरह क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं। तो आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो स्लाइम मोल्ड जो है ये एमोबाइट प्रोटिस्टा कहा जाता है, प्रोटिस्टिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं तो एमोबा की तरह नज़र आते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। ठीक है, जैसे कि सोरोकार्प। ठीक है, एक पार्ट होता है इनकी लाइफ हिस्ट्री में जिसको इनकी बुनियाद पे इनको क्लासीफाई किया गया था फंजाई को। किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेते हैं। जो टर्म जो है स्लाइम मोल्ड वो रेफ़र करता है कि फंजाई की हैबिट जो इसकी कॉन्स्पिशियस पार्ट है, बहुत ही मतलब कि अहम पार्ट है इसका, किस चीज़ का, लाइफ साइकिल का। ये इसका किसका अहम पार्ट है, लाइफ साइकिल का, जो एक सिल्मी मॉस होता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल पहले पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो लाइफ साइकिल में इनके पास स्लाइम मोल्ड जो है एक स्ट्रेंज थिंग है, स्ट्रेंज और ट्रूली वंडरफुल है। मतलब कि एक अजीब है और बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बिहेव करता है रेज, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं मिसाल के तौर पर जहन में, कि इसकी एक स्टेज ऐसी होती है लाइफ साइकिल में जहाँ पे स्लाइम मोल्ड जो है क्रीपिंग मास बनाता है, मतलब कि रेंगता वो मास बना देता है सबस्टेंसेस की तरह। मूवमेंट जो करता है तो ये जहन में आता है कि ये एक बड़ा एमोबा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको जो है एमोबाइड कहा जाता है। तो एमोबाइड जो है ये स्टेज है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड की, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम हमें दो जगहों पे मिलेंगे, एक तो इधर फंजाई के अंदर मिल रहे हैं और दूसरा हमें एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा के अंदर मिलेंगे। तो ट्रू है। प्लाज्मोडियम हमारा जो है कंसिस्ट करता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर एम्बेडेड होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई, फूड वैक्यूल्स होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मोडियम जो है ये मूव करता है फॉरेस्ट के फ्लोर के ऊपर, किसके ऊपर, डेड लीव्स के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं। ये एब्जॉर्ब करता है किसको, सनलाइट को, ड्राई कंडीशंस में या वार्म टेम्परेचर में। ये माइक्रो इसके पास जो है मेरेक्यूलस होता है या मेटामॉर्फोसिस होती है, मेरेक्यूलस मेटामॉर्फोसिस होती है। ये जो है तकरीबन 1 घंटे के अंदर गए कि प्लाज्मोडियम जो चेंज हो जाता है क्लस्टर्स के अंदर, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर, जिनको स्पोरेंजिया कहा जाता है। और हर एक जो स्पोरेंजिया होता है वो कलेक्शन होती है कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है स्पोरेंजियम, जो कैप्सूल प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, जिनको स्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, और अगर अपन इनको गौर से देखें तो प्लाज्मोडियम जो है हमारा ये कहलाता है क्या, स्लाइम मोल्ड एनिमल कहलाता है। ठीक है, इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ और स्पोर जो हैं कहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे देखे जाते हैं जहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म का प्लांट वगैरह हो। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनिज्म प्लांट कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है इसकी। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है,
ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास स्लाइम मोल्ड का। तो इसमें से एक यंग स्पोरेंजिया निकला, तो ये हमारे पास मैच्योर स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हुआ। इधर हुई मियोसिस, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बने और इसने रिलीज़ किए स्पोर। ठीक है, ये हमारे पास स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर आ गया। ठीक है, ये इधर हमारे पास एक माइक्रोस्पोर और ये दूसरा। ये माइक्रोस्पोर आपका जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा है फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। फ्लैजिलेटेड गैमेट जो हैं आपस में जल के मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एमोबा गैमेट है। ठीक है, इधर भी कैरियोगैमेट, कैरियोगेमी हो रही है। अच्छा, कैरियोगेमी किसको कहा जाता है? कैरियोगेमी कहा जाता है ऐसा अमल जिसमें न्यूक्लियस मिले। फ्यूजन किसकी हो रही है? न्यूक्लियस की हो रही है। तो इनमें पहले साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, जैसे फंजाई के अंदर होती है। तो इधर क्या हो रहा है? पहले प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, इधर भी पहले प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, मतलब कि साइटोप्लाज्म पहले मिल चुका है। साइटोप्लाज्म मिलने के बाद क्या हुआ? कैरियोगेमी मिली, कैरियोगेमी हुई, इधर भी कैरियोगेमी हुई और हमारे लिए इन्होंने मिलकर क्या बनाया? डिप्लॉयड बनाया आपका स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है एक फ्रूटिंग बॉडीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एमोबाइड की सूरत में। इसको हम कहते हैं मैच्योर प्लाज्मोडियम, इसको हम कहते हैं मैच्योर प्लाज्मोडियम। ये मूवमेंट कर सकता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मैच्योर प्लाज्मोडियम कहा जाता है। फिर देन क्या होगा? फिर देन अगेन ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ये बनाएगा ऐसे स्ट्रक्चर्स और इन स्ट्रक्चर से अगेन हमारे लिए ये सेम हमारे लिए स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी जो है लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड की। तो ऐसे इनके अंदर जो है लाइफ साइकिल होती है। अच्छा, अगर हम देखेंगे असेक्शुअल और सेक्शुअल, तो ये हमारे पास असेक्शुअल लाइफ साइकिल है जिसमें स्पोर्स वगैरह बने। स्पोर्स वगैरह बनने के बाद ये अगेन आपकी इधर जो है सेक्शुअल लाइफ साइकिल वगैरह कन्वर्ट होगी और फिर हमारे लिए एक मैच्योर प्लाज्मोडियम बना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसको कहा जाता है वाटर मोल्ड, इसको ऊमाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और ऊमाइट जो है इनको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके जो है स्ट्रक्चर जिसको ओगोनियम कहा जाता है, फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की वजह से इनका नाम ऊगोनियम रखा गया है। ऊगोनियम की वजह से इनको जो है ऊमाइट्स कहा जाता है। अच्छा, ऊमाइट्स जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं फंजाई के साथ। इनके जो हाइफाई होते हैं वो असेप्टेट होते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं। अब इधर असेप्टेट और सेप्टेट आता है, तो फंजाई के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक ये मिसाल के तौर पे हमारे पास है, ये एक स्ट्रक्चर है फंजाई का। ठीक है, तो अगर इनमें बीच में लाइनें आ रही हो, क्या आ रही हो? ये जो लाइनें आ रही हैं तो ये इनको सेपरेट करती हैं। तो अगर ये आ रहे हैं तो ये कहलाते हैं सेप्टेट। अगर इनके बीच में ये वाली लाइनें नहीं हैं, क्या नहीं है? ये बीच में दारें नहीं हैं, लाइनें नहीं हैं, इनको सेपरेट नहीं किया गया, तो ये कहलाते हैं असेप्टेट। अच्छा, और इनके अंदर जो है ना न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? एक से ज़्यादा। जब न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं तो इनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिनोसाइटिक या मल्टी न्यूक्लियेटेड। तो इनके पास ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है कि इनको जो है ऊमाइट्स को डिफरेंट के ये क्या बनाते हैं हमारे लिए, इनके लिए इनमें थोड़ी सी फंजाई से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, राइटर काइटिनस। लेकिन फंजाई की जो सेल वाल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटन की। लेकिन इनकी जो सेल वाल बनी होती है वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो बनी हुई है सेल्यूलोज की। देन हमारे पास आता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस आपके जो है एक मिसाल है वाटर मोल्ड का। ठीक है, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ काज करता है पोटैटो के अंदर, लाइट ब्लाइट पोटैटो, जिसमें क्या होता है कि जो उनकी जो स्टेम होती है वो डिके हो जाती है, टूट जाती है और पोटैटो ट्यूबर्स हो जाते पोटैटो ट्यूबर्स में। अच्छा, तो फिर देन हमारे पास फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस जो है ये माइसीलियम इसकी जो है कब होती है? तो ये विंटर में होती है पोटैटो ट्यूबर्स के ऊपर, और ये ग्रो अप होती है लीव्स में स्प्रिंग के अंदर। फिर ये क्या करती है? ब्लाइट तकरीबन जो है आपको नज़र आती है अगस्त के मंथ में। स्ट्रक्चर जो है माइसीलियम का, तो माइसीलियम एक ब्रांचड और नेटवर्क के ब्रांचड होता है, और इसमें जो है क्या होते हैं? असेप्टेड सिनोसाइटिक है, हाईफाई होते हैं। ठीक है, जिनके जो स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द लीव्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं उनके अंदर ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, और ये अपनी जो है ब्रांचेस को बाहर छोड़ते हैं जिनको कहा जाता है हस्टोरिया, जो इनको लीव्स के अंदर हस्टोरिया जो इनके मीजोफाइल सेल्स के अंदर पुश होती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ठीक है, हस्टोरिया जो है हस्टोरिया जो है टाइपिकली जो है होती हैं, रूट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके ओब्लिगेट पैरासाइट के पास पाए जाते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट वो जो लाजमी जिनको होस्ट की ज़रूरत होती है,
ये पेनिट्रेट करती हैं, स्पेशलाइज पेनिट्रेटिंग और एब्जॉर्बिंग डिवाइसिंग के तौर पे काम करती है फंजाई के अंदर, ठीक है। तो ये जो है एक या एक से ज़्यादा इनके पास होते हैं स्ट्रक्चर प्लांट के होस्ट के सेल के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है इनके अंदर रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो होती है टेक्स प्लेस होती है वो किसके थ्रू होती है? बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो असेक्सुअल मेथड्स में ये क्या करते हैं? बायफ्लैजिलेटेड जो है ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजियम से। रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी जो ऊगेमस के थ्रू होती है, मतलब कि फ़ीमेल ऑर्गेन जो होता है इनका ऊगेनियम और मेल ऑर्गेन जिसको एंथ्रीडियम कहा जाता है। ऊगोनियम और एंथ्रीडियम अपने जो हैं गैमेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन जो है प्लाज्मोगेमी पहले होती है और फिर न्यूक्लियस होता है, कैरियोगेमी होती है, ठीक है, बहुत ही लेट आगे चल के। और फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइज स्पोर जर्मिनेट करते हैं स्पोरेंजियम को एक ट्यूब के ऊपर। अच्छा, तो इधर इनकी लाइफ साइकिल की जो है डायग्राम दी गई है। पहले ऐसे लाइफ साइकिल में अगर हम देखते हैं तो ये हमें जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये इनका इन्फेक्टेड ट्यूबर्स है, ठीक है। ये इनके रूट्स वगैरह में। अब क्या हुआ कि इनमें से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर। ये स्प्रिंग के ऊपर होती है। देन ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक होता है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम क्या है? तो स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी स्टाक जिसके ऊपर जो है स्पोरेंजियम मौजूद हो। अब स्पोरेंजियम क्या कर रहा है? स्पोरेंजियम इधर हमारा डिवाइड हो रहा है एक स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपको स्पोरेंजियम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जर्म ट्यूब है और ये स्पोरेंजियम जो है डिवाइड हो, उसके अंदर मदर स्पोर सेल है, ये डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद इसने बनाए दो स्पोर, ठीक है, जू स्पोर बनाए। और जू स्पोर कितने? बायफ्लैजिलेटेड। ये भी बायफ्लैजिलेटेड, ये भी बायफ्लैजिलेटेड। ये किसी भी लीफ के ऊपर इन्फेक्ट के ऊपर गिरे तो ये जू स्पोर्स हमारे गिरे, ठीक है, इन्फेक्ट लीव्स के ऊपर, स्पोरेंजिया के ऊपर। और जू स्पोर्स ने क्या किया? इन्फेक्ट किया लीव्स को। अब ये इन्फेक्टेड हमारे पास लीव है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से स्पोरेंजियम जाके बनाएगा और इस तरीके से जू स्पोर जो है इन्फेक्टेड ट्यूबर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर हमारे जो है अब आगे स्टार्ट हो रही है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक जो है ये माइसीलियम बना रहा है और दूसरा ये हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जा रहा है। तो ये आगे चल के हमारे लिए जो है सीलिंग वगैरह बनाएगा, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम बना, एंथ्रीडियम ने जो है मियोसिस की, इसके अंदर एंथ्रीडियम और यूगोनियम दोनों एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है। ये एंथ्रीडियम है, यूगोनियम है। अब ये दोनों मियोसिस करेंगे, ठीक है। एंथ्रीडियम मियोसिस किया, यूगोनियम ने भी मियोसिस किया। अब इंडोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी जैसे ही हुई तो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको होगा ऊस्पोर। ऊस्पोर इसके ऊपर जो है जैसे ही गिरेगा तो फिर हमारे लिए होगी जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने के बाद हमारे लिए स्पोरेंजियम बनेगा और सेम हमारे लिए सेम प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास कहलाती है पूरी की पूरी इनकी लाइफ साइकिल, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा फंजाई का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।